संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक खरीफ विद्यालय है और यहाँ पे एनसीसी का ट्रेनिंग चलता है, एनसीसी का बैच चलता है और ये हमारे शिक्षक है, खरीफ के शिक्षक है। इस ट्रेनिंग का, इस एनसीसी का जो एकेडमिक है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि कब ट्रेनिंग होना है, कब बच्चों का बैच आना है, कब बाहर से ट्रेनर को बुलाना है। उनको बोलूँगा कि अब मैं सर से जा रहा हूँ मिलाने, क्योंकि सर जो है एनसीसी को देख रहे हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे अपडेट कीजिए कि कब से बैच है ये आपका और किस लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, कब से इनकी तैयारी आप लोगों ने किया, क्या सोच के ये किया कि जो बच्चे मधुबनी जाके पहले एनसीसी का ट्रेनिंग लेते थे वो आज हमारे यहाँ एक हरी पंचायत में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो ये बहुत तारीफ की बात है और इस विद्यालय के व्यवस्थापक जितने भी लोग हैं उसको हमारे चैनल के माध्यम से धन्यवाद और शुभकामनाएं। शुक्रिया। सबसे पहले आपका हमारे इस विद्यालय प्रांगण में अपने तरफ से और तमाम एनसीसी कैडेट की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं कि आपने हमारे एनसीसी कैडेट का कवर करने के लिए, इसका देख रेख करने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे। सर, ये हमें गृह मंत्रालय द्वारा बॉर्डर एरिया में हर जगह एनसीसी का कैंप खुला, जिसमें हमें अल्फ़ाबेट की वजह से हमारा किस्मत जानिए या जो जानिए, अल्फ़ाबेट पे हम एक कड़ी में पकड़ा गया और हमें ये कैंप 2020 में मिला। फर्स्ट सेशन में 50 बच्चे का 2020 और 22 के सेशन में 50 बच्चे थे, जिसमें 42 बच्चे हमारा एपियर हुआ फर्स्ट ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में और उसमें 42 बच्चे में 42 बच्चों ने उसका क्या कहते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट किया और 75% से ऊपर सभी का मार्क है। उसके बाद फिर अभी तीसरा बैच मेरा चल रहा है, जिसका अभी 2 बैच के बच्चे आप देख रहे होंगे। 2022-23 का है और 23-24 का बच्चा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के बच्चे हैं। आज लगभग ठंडी के मौसम में जो सेकंड ईयर के बच्चे ज़्यादा हैं और आज भी आप फील्ड में देख रहे होंगे तो 75% बच्चे हमारा यहाँ उपस्थित है। 100 बच्चे में तो 75 बच्चे अभी भी उपस्थित हैं, गर्ल्स भी है, आप देख रहे हैं। और इस मरतबा भी 23-24 जनवरी को हमारा फर्स्ट ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होने वाला है सर। उसके बाद हमारे बच्चे 2 मरतबा कैंप भी अटेंड किए हैं। एक मरतबा दलसिंह सराय गए थे, बच्चे सब हैं, आप बच्चे से ये पूछ सकते हैं, दलसिंह सराय से भी कैंप करके आए हुए हैं। और अभी सरसोपाही में 36 बच्चा कैंप करके आया और फिर इसी सप्ताह 15 जनवरी से फिर कैंप है, बच्चे फिर जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यह है कि देहात में और खास करके गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री का योजना है कि देहात के दूर में जो एनसीसी के बच्चे जो नहीं जानते थे, दूर जाना पड़ता था, मधुबनी जाना पड़ता था, देहात में आज देखने सिर्फ गरीब घर के बच्चे सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के ये और पैमाने पे बढ़ेगा और कोशिश ये रहेगा कि हमारा पंचायत है इस लेवल पे और आगे बढ़े और इस एनसीसी के द्वारा बच्चा आगे करके जो सरकारी जॉब है या किसी तरह है आर्मी में जाए। और बच्चे का भी यही उद्देश्य है, बच्चे से भी आप पूछ लीजिए। साथ ही सर इसमें मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि ये सरकार का जो एक बहुत सराहनीय योजना है कि बॉर्डर इलाका में जो हमारा चाइना जो रोड मैप नेपाल में तैयार कर रहा है, खासकर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह जी का, जिसमें एनसीसी कैडर में वो इन्वॉल्व थे और बताया कि एनसीसी को भी हम एक सेना लेवल पे उसको ट्रेंड करेंगे और जब मुझे ज़रूरत होगा तब मैं उसमें से उस कैडर को, उस टीम को हम अपने भारतीय सेना की मदद में यूज करेंगे। तो कुछ ऐसा व्यू है जो आप लोगों को रोड मैप तैयार करने को कहा गया? जी, ऐसा व्यू है। जैसे ए सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, तो हर जैसे आर्मी का जो बहाली होगी उसमें हमें छूट मिलता है और केंद्र में का मतलब पूरा है ये कि जो आर्मी का होता है उस तरह हम लोग को फैसिलिटी भी दिया गया, हर तरह से फैसिलिटी है और लेटर भी उसी आधार पे है कि बच्चे को तैयार इस तरह करना है कि जब हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ जाए या कुछ की ज़रूरत पड़ जाए तो हम आपको जब बुलावे तो आप हमें सहयोग करें और हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। जैसे रोड सेफ्टी योजना हम लोग बराबर चलाते रहते हैं, रास्ते पे हेलमेट बगैर हेलमेट की जो गाड़ी चलाता है। और इस मरतबा मेरा 15 जनवरी का विचार ये है, प्रोग्राम है कि हम फरसाही जो मेरा मुख्य मार्ग है वहाँ पे हम एनसीसी बच्चे के थ्रू वहाँ जाकर कैंप लगाए हैं रोड पे और एक जागरूकता पैदा करें, जो हम रोड पे जो भी हादसा हो रहा है उसको हम रोकें, जागरूकता पैदा करें। हमारे सभी कैडेट तैयार हैं और 15 जनवरी का हम लोग का ये है कि 15 जनवरी को जा कर के वहाँ पे ये सेफ्टी पे प्रोग्राम चलावें और जो आदमी बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं उसका क्या कहते हैं हम मोटिवेट करें कि आप बगैर हेलमेट की गाड़ी न चलावें। इस तरह का प्रोग्राम लोग बराबर आता रहता है। तो हमारे साथ थे खरी के शिक्षक महोदय, साथ ही ये समाज में जो एक निचले स्तर का जो काम काज है
वो एनसीसी के माध्यम से ये बेड़ा उठा लिए है और चाहते हैं कि हम जो सिटी में जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, सिटी में जो बड़े बड़े अधिकारी का काम है, तो एनसीसी के माध्यम से इनका एक अपना रोड मैप है कि 15 जनवरी के आसपास हम अपना एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि सेफ्टी क्या है लाइफ के लिए। सर एक चीज़ मैं और क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ये एनसीसी बच्चे को कुछ बंदूक चलाने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है? जी जी जी, अभी जैसे बच्चे कैंप में जाते हैं तो बच्चे जितने भी कैंप में बच्चे गए हुए थे तो उसमें हर बच्चे को 5-5 राउंड गोली चलाने का वहाँ पे दिया गया, जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा जो निशाना मिला था उस पर 5 में से टारगेट मिला था, 5 में से कोई कितना टारगेट पूरा करता है तो 5 में से कोई जिसका निशाना किसी का टारगेट 4 हुआ, किसी का 3 हुआ, किसी का 2 हुआ, इस तरह करके साल में हमको 3-4 मरतबा मिलता है बच्चे को फायरिंग करने का। और बच्चे वहाँ जाते भी हैं, फायरिंग करते हैं, बार बार आर के कॉलेज में फायरिंग रेंज लगता है, बच्चे जाते हैं वहाँ भी फायरिंग करते हैं। सारे बच्चे को बंदूक किस तरह क्या करते खोला जाता है, सेट किया जाता है, गोली किस तरह लगाया जाता है, सारे जगह इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, लिखित रूप से भी और प्रैक्टिकल करा के भी दिया जाता है। चलिए अभी हम थे खरी। और सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद समीउल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह सर के साथ थे और ये एनसीसी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बता रहे थे। साथ ही कैमरामैन दीपक के साथ ईया यादव, धन्यवाद। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में सुबह का वक्त है और सबका स्वागत है। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल राष्ट्र समर्पित न्यूज है और अभी हम सर के साथ थे। सर ने बताया हमें कि हम बच्चे को ट्रेनिंग पे ले जाते हैं, कैंप में ले जाते हैं, उसको ए से लेके बी सी जो भी ग्रेड है उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं चलूँगा अब बच्चों के साथ और बच्चों से मैं पूछूंगा कि जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या होता है। ये नहीं कि हाँ हम सिर्फ यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद हम कहीं बच्चे को ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, मोटिवेट होता है कि नहीं होता है। तो हम एक टेस्ट भी ले लेंगे, एक एनसीसी का जो सुबह लड़का इतनी सुबह आके एनसीसी के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है उसका हम एक टेस्ट भी करेंगे कि एनसीसी है क्या, एनसीसी का उद्देश्य क्या है। तो मैं चाहूँगा कि कौन हमारे साथ बात करना चाहेंगे। चलिए आपका क्या नाम है? जय हिंद सर, मेरा नाम मुश्ताक कुमार। देखिए हमारे साथ मुश्ताक हैं, क्या है मोहम्मद मुश्ताक जुड़े हुए हैं और देश की सेवा में जो जिस लेवल में इसको मौका मिलेगा वो करने को आप तैयार हैं? यस सर। सर कटा देंगे? यस सर। देखिए एनसीसी के जवान में इतनी गर्मी है और ये गर्मी कोई शहर कोई बड़े बॉर्डर पे नहीं है, एक छोटे से गांव में जो अधिकारी ट्रेंड करते हैं उस बच्चे में है। तो ये आगे जाके तो भाई ये बम ही बनेंगे और बम जब फटेगा तो देखो क्या क्या होता है। और फटने से पहले हम बच्चे का स्किल टेस्ट करते हैं कि फटने के कारण फटने में कितना ज्वालामुखी है वो टेस्ट करते हैं। चलते हैं। तो आप जो एनसीसी ज्वाइन किए तो आपको क्या उद्देश्य था कि एनसीसी ज्वाइन करते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेंगे नौकरी हो जाएगा, या कुछ सोच के आए हैं कि नहीं लास्ट तक हम एनसीसी ज्वाइन करने के बाद कुछ ग्रेस व्रेस लेके सेना में जाएंगे, कुछ अधिकारी बनेंगे और तब हम कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा क्या है? सर उद्देश्य तो ये है कि एनसीसी एकता अनुशासन का ये है। एनसीसी में कैडेट को चलना रहना सिखाया जाता है, एक साथ मिलकर डील करना सिखाया जाता है। एनसीसी में जो हमारे कैडेट मिल के और जो बाहरी बच्चा है उसमें अलग होता है। मान लीजिए कि बाहर का कैडेट होगा या हम होंगे तो उसमें और हमें अलग फितर होगा और उसके तरीके हम लोग अलग रहेंगे। हमें एक तरह से सिखाया जाता है कि मान लीजिए कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया तो हमारे जितना होता है ना कैडेट का, उनका दायित्व बनता है कि उनको हम लोग संभाल के चले। हमारे सरकार का ये उद्देश्य है कि हम सभी कैडेट है ना, सभी को हमारा उद्देश्य ये है कि मतलब कहीं पर खतरा हो गया उसको हम लोग करके चलेंगे, वहाँ पर खतरा न हो, आगे चले। चलिए धन्यवाद। अब हम चलेंगे कि इसमें से कौन बच्चे ट्रेनिंग लिए हैं। आप लिए हैं ट्रेनिंग? चलिए जब आप ट्रेनिंग लिए तो ट्रेनिंग के टाइम में आप क्या क्या वहाँ पे देखे, क्या क्या सीखे, हमारे चैनल के माध्यम से देश हित में आप बताइए। वहाँ पर सिखाए फायरिंग करना, ये सब सिखाए, गोली और बंदूक को खोलना जोड़ना, और इतना बच्चे थे साथ में, उस सब से रहना, कैसे रहेंगे मिलजुल कर, वही सब सिखाए। चलिए तो ये आपने सीखा वहाँ पे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यदि ज़रूरत पड़ जाए और यदि सेना का मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, यदि आपके सामने सेना का जवान है और वो घायल हो जाए, ठीक ना, और घायल होने के क्रम में आप वहाँ पे है और उस पर दुश्मन जो है आत्मघाती हमला कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसका जो हथियार है उससे आप तरह दुश्मनों पे हमला कर देंगे क्या? जी, ये सिखाया जाता है इसमें कि हाँ जी सर, कि जरूरत पड़ने पे आप हथियार उठा लें। वहाँ पर
अगर हमला करेगा तो हम भी इस वजह से हमला करेंगे। जी। चलिए, तो ये जज्बा ये बरकरार रहेगा और देश हित में देश समर्पित चैनल के साथ आप लोग और क्या साझा करना चाहते हैं कि आपकी कितनी बड़ी टीम है, कितना बड़ा बैच है? बैच अभी पूरा 100 विद्यार्थी है। 100 विद्यार्थी है। तो चलिए, आपको कितनी खुशी हो रही है एनसीसी प्रोग्राम में आके? बहुत खुशी है। कभी ऐसा मैंने सुना था, जब मेरा टाइम था तो ये प्रोग्राम सिर्फ सीमित था मधुबनी तक में। आज ये हमारे एकहरी विद्यालय में, और ये ऐसा विद्यालय जहां एक देश हित में ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाता है, देश हित में निर्माण किया जाता है, देश हित में बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो एकहरी और आप लोगों को हमारे चैनल राष्ट्रहित संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत है, शुक्रिया है। अब बीच में हम चलेंगे इधर, साथी आपका क्या नाम है? परमानंद। देखिए, परमानंद जी भी हैं और मतलब यूथ है, ये सारे यूथ है। और राष्ट्रहित संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में एक योगदान और एक संदेश इस एकहरी से दिया जा रहा है कि रहो सावधान, हम है तैयार। हमारा जनरेशन है, रहो सावधान, हम है तैयार। संपूर्ण भारत के साथ अभी थे हम एनसीसी के बॉयज बच्चों के साथ, अभी हमारे साथ यहाँ पे गर्ल्स का भी एक यूनिट चल रहा है। तो मैं चलूँगा अब उधर भी, साथ ही मैं सर के साथ अब एक पूछता हुआ सवाल में मैं पूछना चाहूँगा कि सर, आपका बच्चा और आपके एनसीसी के बच्चे में इतना हौसला, इतना बुलंदी अपने देश हित, देश समर्पित में है कि मैं बता नहीं सकता। मैं उसको मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे नॉलेज के लिए, कि ये इसी विद्यालय के बच्चे हैं या अगल बगल के सारे विद्यालय के बच्चे यहाँ? सब इसी विद्यालय के बच्चे हैं। हम जब मेरा यूनिट यहीं से खुल जाता था, हम सोचते कि बाहर से बच्चे नहीं ले, क्योंकि हमें साल में 50 बच्चे का यूनिट मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि यूनिट बढ़ेगा तो हम आगे बगल के बच्चे से लेंगे। जो बच्चे तो है पूरे पंचायत, लेकिन विद्यालय एडमिशन से बेसी विद्यालय उस बच्चे का। चलिए, देश हित में संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ सर बता रहे थे।